दोस्तों 25 फरवरी से हमारी एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। ओके, कक्षा 12वीं का हिंदी का सबसे पहला पेपर है। लगातार दोस्तों मैंने आपको तैयारी करा दी है। ओके, कंप्लीट है। आई होप दोस्तों आप क्या अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ओके, अब आपको क्या है परीक्षा देने जाना है। तो परीक्षा देने से पहले आपको क्या है कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही परीक्षा क्या है हमारे लिए एक युद्ध है, और युद्ध में हमें क्या है कौन कौन से शस्त्र अस्त्र लेकर जाना चाहिए। ओके, युद्ध में की तैयारी के साथ साथ और भी आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है, उसकी मैं आपको बात करने वाला हूँ। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को लगे इतनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्या लाखों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। ओके, उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी पता होने के बाद भी वे सभी गलतियां करते हैं और बाद में उन्हें क्या पछताना पड़ता है। ओके, तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में यह पेन यूज मत करना। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं पेन कौन कौन सा यूज करना है, उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि हर वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था, आपकी तैयारी करा था, हर वीडियो में कमेंट आ रहे थे पेन से संबंधित। तो एमपी बोर्ड की हम विशेष बात करेंगे, क्योंकि हर बोर्ड में थोड़ा अलग अलग सिस्टम है। सीबीएसई में अलग थोड़ा पेन का सिस्टम है। हम लेकिन मैं आपको पूरी एमपी बोर्ड की तैयारी कराता हूँ, तो एमपी बोर्ड की पूरी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ कौन सा पेन आपको यूज करना चाहिए। सबसे पहले से हम बात करें रेड पेन का, तो रेड पेन का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। रेड पेन का यूज नहीं करना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लू पेन। तो देखो आपका क्या है ब्लू पेन का दोस्तों, आपको क्या है ब्लू पेन का आपको यह यूज करना है। ब्लू पेन का आपको क्या है यूज करना है। ओके, इसके बाद ब्लैक पेन, ब्लैक पेन का भी आपको यूज करना है पेपर में। क्लियर है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कमेंट था कि क्या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। एमपी बोर्ड में आप क्या है ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों पेन का यूज कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में हम बात करते हैं, सीबीएसई में तो ब्लैक पेन का वहाँ यूज नहीं कर सकते, केवल केवल ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे ग्रीन पेन, तो ग्रीन पेन भी आपको यूज नहीं करना है। ओके, इसके बाद हाईलाइटर। ओके, हाईलाइटर होता है। तो जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन्हें हम क्या है अपने जब तैयारी करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, उसमें हाईलाइट कर लेते हैं। नोट्स बनाना लगवा था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्या है हाईलाइट का क्या है आपको हाईलाइटर होता है, उसका आपको यूज नहीं करना है। क्लियर है। स्केच पेन वगैरह, स्केच वगैरह, तो ये भी आपको क्या है यूज नहीं करना है, कुछ नहीं इसमें यूज करना है। व्हाइटनर की बात करें तो जो हमारी चीज गलत हो जाती है, तो इस प्रकार हम क्या है व्हाइटनर का यूज करके क्या है उसको क्या है मिटा देते हैं, लेकिन इसका भी हमें क्या है यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर है। इसके बाद पेंसिल, तो आप पेंसिल का दोस्तों आप उपयोग कर सकते हैं। पेपर में आपको पेंसिल का उपयोग करना है। कब उपयोग करना है? जब दोस्तों हम डायग्राम बनाते हैं। और साथ ही जो आप पेंसिल यूज करें पेपर में लेकर जाएं, तो आपको दोस्तों पेंसिल दो टाइप की आती है, बहुत अच्छी डार्क चलती है, बहुत हल्की हल्की चलती है। तो आप अच्छी क्वालिटी की पेंसिल लीजिएगा जो बहुत क्या है डार्क चले, क्योंकि बोर्ड का जो एमपी बोर्ड की जो आपकी कॉपी होती है वो थोड़ा क्या है ब्राउन कलर की होती है। ओके, तो हल्का अगर आप पेंसिल यूज करेंगे तो उसमें से अच्छे से समझ में नहीं आएगा, वो जो डायग्राम बनाएंगे वो स्पष्ट रूप से नहीं बनेगा। ओके, इसलिए आपको क्या करना है डार्क पेंसिल लेकर जाना है। क्लियर है। और फिर इसके बाद जेल पेन, इंक पेन, इसके भी बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं। तो जेल पेन की हम बात करें तो मेरे अनुसार आपको क्या है जेल पेन का बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना चाहिए। ओके, बॉल पेन का यूज करना चाहिए। जेल पेन का क्यों यूज नहीं करना चाहिए? देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जो है जेल पेन का यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं जेल पेन का होता है उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह पड़ जाए। जैसे आपने जेल पेन से लिखा उसमें पानी पड़ जाता है, हो सकता है लिखते लिखते आपको पसीना आ जाए। ओके, पेपर आपको एग्जाम का पेपर देखकर पसीना आ जाओगे तो वो आप अगर उसमें क्या है एक भी ड्रॉप पड़ती है तो आपको जो फैल सकता है। ओके, इसके साथ ही जो कॉपी होती है एक शहर से दूसरे शहर जाती है, तो भी कई सारी कारण से आपका क्या है वो कॉपी क्या है गंदी हो सकती है किसी भी कारणवश, तो फिर आपका क्या है पूरा कॉपी बर्बाद हो जाएगी। इंक पेन होते हैं, इनका भी यूज नहीं करना है। इंक पेन भी आते हैं, साथ ही जेल पेन। ओके, जिसको क्या है जिसमें पानी पड़ने पर फैलने का चांस होता है वो यूज नहीं करना है। आपको ये पार्ट डॉट पेन होते हैं वो आपको यूज करना है। ओके, अब डॉट पेन भी कुछ अच्छी क्वालिटी के आते हैं जो क्या है थोड़ा चमक शाइनिंग वाले देते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। ओके, बस इस बार से, लेकिन आपको क्या है डॉट पेन ही का यूज करना है, ब्लैक और ब्लू वाली। क्लियर है। तो इस आई होप समझ गए होंगे कि यह पूरी बात समझ में आता है। केवल आपको क्या है ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है पेपर में। अब लिखते समय किस टाइप से हम ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करें ताकि कॉपी अच्छी लगे, तो सिंपल आपको जब भी आप क्या है क्वेश्चन क्रमांक डालें, जैसे आप पेपर लिख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर, इस तरीके से आप लिखेंगे, तो आपको दोस्तों ये ब्लैक पेन से लिख देना है और आपको लाइन कर दी देना है ब्लू पेन से। ओके, तो ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। फिर आपको क्वेश्चन पेपर में आ रहा है मान लीजिए निपात शब्द किसे कहते हैं इस बार। ओके, तो निपात शब्द को क्या है ब्लैक पेन से आपने लिख दिया। जो हेडिंग वगैरह है वो आपको है ब्लैक पेन से लिखनी है, बाकी जो कंटेंट आपको ब्लू पेन से लिखना है। उदाहरण वगैरह लिखना है तो उसको भी हाईलाइट करना पड़ता है उदाहरण को भी, तो आपने ब्लैक पेन से लिख दिया, फिर ब्लू पेन से लिख दिया। मतलब जो मेन पॉइंट है उसको आपको ब्लैक से, और बाकी सबको जो मेन कंटेंट रहेगा आपका वो ब्लू से लिखना है। तो इस बार से आप क्या है ब्लैक ब्लू के कॉम्बिनेशन से अपनी कॉपी को अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर है। पेन वाला डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको क्या है एग्जाम से पहले आपको याद रखनी चाहिए कि, और एग्जाम के समय लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि पेन में ढक्कन लगाकर ना लिखें। बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनको मैंने देखा है कि वो क्या है इस प्रकार से ये आपका पेन हो जाता है इस प्रकार से,
इसका आपको क्या है, इस पर ढक्कन इस पर लगा लेंगे, फिर लिखेंगे, इस पर से लिखेंगे। जब ऐसे लिखेंगे हम तो क्या है, इसमें क्या है, जोर पड़ रहा है, वजन पड़ रहा है, स्पीड हमारी कम पड़ सकती है इसमें। जिस प्रकार से अगर मैं आपको चलने कहूँ आप आराम से चल जाएंगे, लेकिन अगर मैं 100 ईंटों आपके वजन रख दूँ, ओके, तो फिर आप क्या है, आराम से चल पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ओके, सेम इसी बात से आपको कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, नगण्य प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए आपको क्या है, बिना उसके लिखिएगा, आप अलग ढक्कन रख दीजिएगा, लिखिएगा तो आपको स्पीड में क्या है, फायदा मिलेगा। ओके, बात तो सही है। नेक्स्ट है, नए पेन का उपयोग ना करें। बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, ओके, कि सीधे जब पेपर होना है, जैसे 9 बजे पेपर होना है, बस 8 बजे क्या है, शॉप पर गए, पेन लिए नए, ओके, और सीधे क्या है, एग्जाम सेंटर पहुंच गए एग्जाम देने। तो नए पेन का जब आप लिखेंगे तो आपने हमेशा ये आपने एहसास किया होगा कि जो नए पेन होते हैं वो स्मूथ नहीं चलते हुए, स्मूथ नहीं चलेंगे, उन्हें कुछ टाइम लगता है। जब ओके टाइम लगता है तब वो स्मूथ चलते हैं। तो आप क्या करिए, अगर अभी टाइम है, अगर आपके पास नए पेन नहीं है तो अभी आप जाकर लीजिए, और फिर आपके अभी प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, तो अब उनका क्या है, घर में प्रैक्टिस करिए, सब उनसे 3-3, 4-4 पेज लिख लीजिए। जब कोई आप पेन से आप 3-3, 4-4 पेज लिख लेते हैं तो आपको पेन का स्मूथ चलने लगता है। जो भी आपको एग्जाम में पेन ले जाना है, अभी से क्या उनका उनसे पहले से लिख लीजिए। ओके, नए पेन का यूज करेंगे तो स्मूथ नहीं चलेगा और फिर आपको वहाँ दिक्कत होगी। ओके, फिर नेक्स्ट है गलत शब्द काटने का तरीका। ओके, जैसे यहाँ देख लेते हैं, एक मेरे मान लीजिए मैंने पेपर लिखा, ओके, तो ये मेरा क्या गलत हो गया। ओके, तो बहुत सारे विद्यार्थी यही करते हैं, ये इस प्रकार से काट देते हैं कि इसको पता ना चले किसी को, किस प्रकार से एकदम काट देते हैं। तो ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको पेपर नहीं करना है, इसमें और आपका घाटा ही होगा। मान लीजिए आपने एक पेज लिखा पूरा निबंध, ओके, एक पेज पूरा फुल आपने लिखा आंसर, और बीच में आप कहीं ऐसा करेंगे तो कहाँ फोकस जाएगा, टीचर का वहीं पूरा फोकस जाएगा। ओके, और काटने का फिर तरीका क्या होना चाहिए, गलत हो जाता है, धीरे से आपको एक लाइन इस प्रकार से आपको फेर देना, बस ऐसे आप करेंगे तो पता आपका गलती क्या है पता नहीं चलेगी टीचर को। ओके, और नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से करेंगे तो अगली चीज समझ में आएगी। तो ये तरीका आपको क्या है, अगर गलती हो जाती है थोड़ा तो एक लाइन आपको फेर देना है, ना कि इस प्रकार से आपको गोदना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके बाद दोस्तों, कॉपी के शुरू के जो 4-5 पेज है बहुत अच्छे से लिखना है। ओके, पहले आपको थोड़ा आराम से लिखना है, 4-5 पेज। जैसे आप क्या है, पहले तो विकल्प लिखेंगे और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां, 7वां, 8वां, तो ओके 2-2 नंबर वाले 4-5-6 क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखना है, एकदम आप आराम से जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उनको लिखने का प्रयास करना है। हाँ, थोड़ा सा समय लग जाने दीजिए, लेकिन अच्छे से लिखना। क्यों, अगर टीचर को आगे के पेज अगर अच्छे लग जाते हैं, टीचर को समझ में आता है कि आपको देखिए आपसे बनता सब कुछ है, आप अच्छे से लिखेंगे, आगे 3-4 पेज लिखेंगे तो आपने सही लिखा है, साथ ही आपकी राइटिंग भी अच्छी आप लिखेंगे, तो टीचर को लगेगा आप टॉपर हैं, टॉपर हैं। ओके, तो फिर आपको क्या, जब उसके माइंड सेट आपको फिट हो जाता कि आप टॉपर हैं, पूरी कॉपी में अंत तक आपको क्या नंबर फुल मिलते जाएंगे। और पहले ही आपने क्या है पूरा काटा पीटी कर दिया, अच्छे से नहीं लिखा, तो टीचर लगेगा यार ये ऐसे ही स्टूडेंट है, तो वो फिर नंबर काटना स्टार्ट किया, तो पीछे तक फिर बारीकी से चेक करेगा और आपके नंबर काट देगा। तो आगे के जो आपको अच्छे 4-5 पेज है अच्छे से लिखना है, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट के लास्ट जाते हैं, स्पीड हमें बहुत तेजी से लिखना पड़ता है, ज्यादा लिखना पड़ता है। ओके, तो स्पीड के चक्कर में राइटिंग थोड़ा बहुत खराब हो जाती है, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन आगे के जो पेज है उनको थोड़ा सा आपको अच्छे से लिखना है, फिर धीरे धीरे आपको है अपनी स्पीड को बढ़ाते जाना है और फिर अपने हिसाब से आपको लेते जाना है। फिर OMR शीट को ध्यान से भरें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब आपको एमपी बोर्ड में क्या है, आपकी जो कॉपी है उसमें आपको जो आपका रोल नंबर है, नाम वगैरह है, सब कुछ जो डिटेल है, ओके, OMR शीट में भरना पड़ता है। OMR शीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अंदर जितना आपने कंटेंट लिखा हो, लेकिन अगर आपकी कॉपी है अच्छे से चेक ना की जाए, ओके, या फिर पता ना चले किसी स्टूडेंट की कॉपी है, तो फिर क्या मतलब है, आपको भले आप क्या 80 में 80 पेपर करके आ जाए। तो OMR शीट अच्छे से भरना है। अब कैसे भरना है, कैसे आपको OMR शीट मिलेगी, वो सब मैं पहले सिखा चुका हूँ। इसी वीडियो को पिन कमेंट में आपको लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको सिखाया है जो आपकी OMR शीट मिलेगी एमपी बोर्ड में, उसको आपको कैसे भरना है, पहले से आप सीख कर जाइएगा, तो फिर आपको हाँ पेपर टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन वाला बैग लेकर जाएं, उसी में जरूरी सामान पेन पेंसिल स्केल रखें। बहुत सारे मैंने ये विद्यार्थी को ये भी देखा है कि जैसे दो पेन लेके जाना है, एक ब्लैक और ब्लू, तो सीधे लिया और अपने जेब में डाला, चल दिया, और जाते ही जाते रास्ते में गुम हो जाए तो और दिक्कत हो जाएगा, फिर किसी से मांगते फिरें। ओके, और फिर क्या है, इसमें टाइम वेस्ट होता है इन सब कामों में। ओके, तो ये इस बार से तो क्या करना है आपको, और जो मतलब आप कंपॉक्स बॉक्स से लेके जाएं, लेकिन हो सकता है कंपॉक्स बॉक्स में आपको क्या है बाहर रखवा दिया जाए, स्कूलों में हो सकता है कई स्कूल में, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी, एक पॉलीथीन आती है ट्रांसपेरेंट वाली जिसमें चैन वगैरह लगी रहती है, वो वाली लीजिए। ट्रांसपेरेंट वाली से फायदा होगा कि हाँ सबको दिखेगा कि आप कुछ नकल या चुटका नहीं रखे, उसमें केवल पेन रखे हुए। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो ओके, तो उसमें अपने जो पेन पेंसिल स्केल है, अब क्या क्या ले जाना वो आगे मैं आपको बताता हूँ, तो वो सब आपको क्या है उसमें रख के रखना है। ओके, इसके बाद घड़ी लेकर भी जा सकते हैं। ओके, घड़ी लेकर भी आपको जाना है, लेकिन कौन सी, वो आपको टच वाली लेकर नहीं जाना है जिसमें आप सोचे कि गूगल खोल के मैं बढ़िया यूट्यूब खोल के सब देख लूंगा वीडियो के, वो सब नहीं, आपको केवल जो नॉर्मल आपकी सिंपल वॉच होती है, ओके, इस टाइप की जो आपकी वॉच होती है, सिंपल वाली वॉच, ये आपको वॉच लेकर जाना है। तो इससे क्यों लेकर जाना, मैंने देखा 90% नहीं ले जाते।
ओके, लेकिन लेकर जाना चाहिए। मैं ना अभी तक जितने एग्जाम दिए हमेशा मैं लेकर जाता हूँ, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। क्या फायदा होता है कि जैसे 3 घंटे का पेपर है, हम लिखते जा रहे हैं तो अपना टाइमिंग देखते जाते हैं। हाँ, आपको लगा कि यार मैं थोड़ा क्या है बहुत धीमी स्पीड हो गई मेरी और बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं और भी मुझे करना है, तो टाइमिंग का विभाजन कर सकते हैं। 10 मिनट इसको करना है, ऐसा अगर आप टाइमिंग विभाजन करेंगे तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो आपके लिखने पड़े हैं, पता चले कि क्या है 2.5 घंटे को 10 मिनट पेपर बचे हैं, अभी आप सोच रहे हैं अभी तो आधे घंटे बचे, आराम से लिखता हूँ, तो ये दिक्कत होती है। और टीचर से भी आप वहाँ के जो लगे रहते बार बार पूछेंगे तो फिर भी वो भी कई बार अच्छे से नहीं बताती, नाटक होने लगता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए आप क्या अपना इस बार से घड़ी लेकर जरूर जाएं। ओके, फिर इसके बाद 4 नीले और 2 काले पेन लेकर जाएं। यानी आपके पेपर में क्या है, आपको नीले पेन का और काले पेन का इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी केवल एक काला एक नीला लेके चले गए और एक धोखे से भी वो पेन का खराब हो गया, नहीं चल रहा, तो फिर मांगते फिरते हैं, वो भी समस्या हो जाती है। तो कम से कम 4 नीले लेके जाइए। ओके, ऐसा नहीं कि चारों 4 पेपर में आपके नीले खत्म हो जाए, लेकिन रख के रखिए अपने पॉलिथीन में, अपने क्या है जो भी आप लेके जा रहे हैं उसमें रख के रखिए। इससे क्या है, एक हाथ खराब हो जाता है, दूसरा खराब हो जाता है, किसी ने मांग ले लेते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नीले पेन का ज्यादा यूज होता है, तो नीले पेन ज्यादा लेकर चलिए, 2 काले आपको लेकर चलना है। ओके, और अपने एग्जाम सेंटर पर क्या समय से पहुंचना है। आपका 9 बजे से दोस्तों आपका पेपर रहने वाला है, तो 9 बजे से पेपर है तो आपको 8:30 बजे पहुंच जाना है। अब 8:30 बजे मतलब वहाँ एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है आपको। और हो सकता है कि आपको एग्जाम सेंटर पहुंचने में आधे घंटे लगे, तो आप दोस्तों अपने घर से 8 बजे निकलिए। बहुत सारे गांव से जा रहे हैं, अपने एग्जाम सेंटर दूर है, 1 घंटे लगता है, तो 7:30 बजे घर से निकलिए। ओके, 2 घंटे लगते हैं तो 7 बजे निकलिए, मतलब अपना टाइमिंग के हिसाब से निकलिए। यानी हर हालत में आपको 8:30 बजे अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी एकदम लास्ट में जाते हैं और हाफते फिर लिखते हैं। ओके, क्योंकि लिखने का भी आपको लिखना पड़ता है, वहाँ जाएंगे थोड़ा आराम रेस्ट करेंगे, फिर आराम से आपको लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो सीधे 9 बजे पहुंचे, दम से लिखने लगे हैं, ओके, वहाँ पसीना आ रहा है, हाँप रहे हैं, तो इस बार से दिक्कत होगी। ओके, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या है अगर 80 में 80 स्कोर करना है तो सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और अब आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ता है, क्या क्या लेकर जाना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, नहीं तो आप क्या भूल जाते हैं बहुत चीजें। पेन लेकर जाना, जो ब्लू और ब्लैक लेकर जाना, 4 नीले और 2 काले पेन लेकर जानी है। अपना एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, एडमिट कार्ड तो आपको लेकर जाना ही है। पेंसिल ले जाना है आपको, डार्क वाली पेंसिल यानी जो अच्छी चलिए आपको, साथ स्केल लेकर जाना है, इसके लिए ओके, जिसे हम कहते हैं पटली, ओके, खींचने के लिए लाइन वगैरह। क्लिपबोर्ड यानी जो दफ्ती वगैरह होती है, दफ्ती आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही इरेजर यानी इरेजर ले जाना है, शॉर्पनर ले जाना है। ओके, इसके साथ ही वाटर बोतल जरूर लेकर, पानी की बोतल लेकर जाइए। प्यास लगती है, 3 घंटे बैठना है, तो आप पानी पीने भी जा रहे हैं तो भी आप क्या 5-10 मिनट बर्बाद होंगे, वो भी समय बर्बाद हमें नहीं करना है। 1-1 मिनट की वहाँ कीमत रहेगी, क्योंकि साल भर की मेहनत आपकी क्या है 3 घंटे में आपको दिखाना है। तो आपको वाटर बोतल भी लेकर जाना है, ट्रांसपेरेंट वाली, यही बात भी कि पानी आर पार देखिए, जैसे बिस्लरी की बोतल आती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इस टाइप की आपको लेकर जाइए। आप ओके ऐसी बोतल ले गए तो उसमें भी क्या है कुछ भी मतलब बाहर रखवा दिए बोतल, कि आप उसमें भी नकल कुछ रखे हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट लेके जाइए। बहुत ये चीजें मैंने क्या है बहुत ज्यादा इनको एनालिसिस किया, तब मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अनुभव किया है। ओके, तो बाकी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके, अच्छे से जो मैंने आपको बताया सब तैयार करके रखना है, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है, तो आपको एग्जाम के देते समय कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको मेरी बात पसंद आई हो, समझ में आई हो, आपको हेल्पफुल वीडियो लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी कोई भी डाउट हो तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।